Morning class 1. Today we are doing revision of our beautiful poem Ducks on the Water. ओके, डक्स ऑन द वाटर हमने पहले पढ़ लिया था. आज हम उस पोएम को रीड करेंगे और एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे, है ना. मतलब कि रिकॉल करेंगे. तो सबसे पहले तो हम पोएम को समझ लेते हैं. पहले सिंग कर लेते हैं, उसके बाद उस पोएम को हम समझ लेते हैं. डक्स ऑन द वाटर. Okay, this is the beautiful poem Ducks on the Water. In this poem we have seen one big duck and many ducklings are swimming behind the duck. Okay, mother duck, and the baby of duck is called duckling. एक मम्मा डक है, उसके पीछे बहुत सारे बेबी डकलिंग्स स्विम कर रहे हैं, है ना. स्विम कर रहे हैं ना. अब ये जो मदर डक है वो लीड कर रही है. ओके, मदर डक लीड्स. किसको लीड्स कर रही है? डकलिंग्स को. मदर डक लीड्स डकलिंग्स बिहाइंड. मदर डक लीड कर रही है और उनके पीछे पीछे कौन चल रहे हैं? डकलिंग चल रहे हैं. ओके, तो दिस इज अ मदर डक एंड द साउंड ऑफ द डक इज क्वैक क्वैक. मदर डक स्विम करती जा रही है, क्वैक क्वैक बोलती हुई जा रही है. और मदर डक के पीछे कौन स्विम कर रहा है? मदर डक के पीछे डकलिंग स्विम कर रहे हैं. डकलिंग मीन्स बेबी ऑफ डक. ओके, मदर डक लीड्स डकलिंग बिहाइंड. ट्रिम लिटिल स्विमर इन अ स्ट्रेट लाइन. जो स्विमर्स है, छोटे छोटे ट्रिम लिटिल स्विमर्स है, वो स्ट्रेट लाइन बना के मदर डक के पीछे चल रहे हैं. जैसे आप स्कूल में स्ट्रेट लाइन बना के चलते थे ना, वैसे स्ट्रेट लाइन बना करके मदर डक के पीछे पीछे चल रहे थे. इसका मतलब वो मदर डक उनको लीड कर रही थी, है ना. मदर डक आगे आगे चल रही थी, रास्ता बता रही थी, स्विम करना सिखा रही थी, और बेबी डक्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे. ओके, तो मदर डक लीड्स डकलिंग बिहाइंड. ट्रिम लिटिल स्विमर्स. ये जो स्विमर्स है, छोटे छोटे स्विमर्स है, ट्रिम लिटिल स्विमर्स है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे. ओके, आउट ऑफ द रिवर. आउट ऑफ द रिवर क्या था? आउट ऑफ द रिवर इन टू द नेस्ट. आउट ऑफ द रिवर क्या था? नेस्ट था. नेस्ट मीन्स होम ऑफ डक. जो डक का घर होता है उसे नेस्ट कहते हैं. ओके, आउट ऑफ द रिवर इन टू द नेस्ट मदर डक्स कम फॉर अ रेस्ट. मदर डक किसके लिए आती है? इसमें रेस्ट करने के लिए. जैसे हम हाउस में आते हैं, अपने घर में रेस्ट करने के लिए आते हैं ना, थक जाते हैं जब. ये सब स्विम करती करती थक गई और कहाँ पे? इस नेस्ट में आकर के रेस्ट करने लग गई. ओके, तो नेस्ट कहाँ था? आउट ऑफ द रिवर into the nest. Mother duck कम फॉर अ रेस्ट. मदर डक्स रेस्ट करने आती है. और जब मदर डक्स रेस्ट करने आती है तो मदर डक्स अपने विंग्स में टक्स कर लेती है. टक्स मीन्स कवर कर लेती है, अपने बच्चों को छुपा लेती है. कैसे छुपाती है? अपनी विंग्स में. मदर डक टक्स टू लिटिल ड्रैग्स. मतलब मेल डक. जो मेल डक होते हैं उसे हम ड्रैग कहते हैं. टू लिटिल ड्रैग्स और 3 लिटिल डक्स को अपने विंग्स के अंदर कवर करके अपनी नेस्ट में बैठ जाती है. ऐसे करके रेस्ट करने लग जाती है. ओके, तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पोएम. फर्स्ट वी सिंग द पोएम, देन आफ्टर वी विल डू सम फिलअप्स ऑफ दिस पोएम. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम. Starting from ducks on the water, quack quack quack, sailing down the river and then sailing back, sailing down the river and then sailing back. Mother duck leads duckling behind. Mother duck leads duckling behind. Trim little swimmer in a straight line. Trim little swimmer in a straight line. Out of the river into the nest. Out for the river into the nest. Time for the family to have a rest. Time for the family to have a rest. Under her wings mother duck tucks. Under her wings mother duck tucks. 2 little ducks and 3 little ducks. 2 little ducks and 3 little ducks. I hope you understand this poem very beautifully. Okay, now we are doing some fill-ups.
we have sung this poem and it is really very nice. Now we are doing some fill-ups. Okay, first fill-ups is the duck swim. Duck swim. So where is the duck is swimming? Ducks swim. Ducks कहाँ swim कर रही थी? Duck swims. Two options are there, river and forest. River means नदी, forest means जंगल. तो duck कहाँ पे swim कर रही थी? Duck swimming in the river. Yes. तो हम क्या करेंगे? river पे लिख देंगे, क्योंकि RIVER river means नदी होता है. Duck swim in the river. Duck कहाँ swim कर रही थी? river में. Second one, the mother duck dash the duckling. Mother duck duckling को क्या कर रही थी? मदर डक जो थी वो डकलिंग को क्या कर रही थी? लीड कर रही थी या स्विम कर रही थी? मदर डक डकलिंग को लीड कर रही थी. हमने पढ़ा था ना, लीड्स, LEADS, लीड्स. मदर डक लीड्स डकलिंग. मदर डक किसको लीड कर रही थी? डकलिंग को. मदर डक लीड्स डकलिंग. मदर डक डकलिंग को लीड कर रही थी. द डकलिंग फॉलो देयर डैश. डकलिंग किसको फॉलो कर रहे थे? डकलिंग फॉलो देयर मदर. हमने पढ़ा था ना, डकलिंग किसको फॉलो कर रही थी? मदर को फॉलो कर रही थी. तो डकलिंग फॉलो देयर मदर. डकलिंग किसको फॉलो कर रही थी? FOLLOW. FO फॉर, LLO लो, फॉलो. डकलिंग फॉलो देयर मदर. डकलिंग जो है वो मदर को फॉलो कर रही थी. डकलिंग फॉलो देयर मदर. ओके. द डक डैश इन अ स्ट्रेट लाइन. डक क्या कर रही थी? स्ट्रेट लाइन में हॉप कर रही थी या स्विम कर रही थी? हॉप मीन्स कूदना, स्विम मतलब तैरना. नाउ द क्वेश्चन इज द डक स्विम इन अ स्ट्रेट लाइन. डक स्ट्रेट लाइन बना करके स्विम कर रही थी, है ना. उसके बाद द नेक्स्ट है द डक रेस्ट इन द. डक कहाँ पे रेस्ट कर रही थी? डक रेस्ट इन द. आपको बताना है डक कहाँ पे रेस्ट कर रही थी. डक्स रेस्ट इनटू हाउस या नेस्ट. डक कहाँ पे रेस्ट कर रही थी? डक रेस्ट कहाँ पे कर रही थी? हाउस में कर रही थी या नेस्ट में कर रही थी? तो डक अपना नेस्ट में रेस्ट कर रही थी. हाउस तो हमारा होता है जिसमें हम रहते हैं. बर्ड्स अपना नेस्ट बना के रहते हैं. ओके. तो बर्ड्स कहाँ पे रेस्ट कर रही थी? अपनी नेस्ट में रेस्ट कर रही थी. मदर डक टक्स. मदर डक ने क्या कर रखा था? टक्स कर रखा था. मदर डक टक्स द बेबी डक अंडर हिज विंग्स. मदर डक ने अपने बेबी को कहाँ पे कवर किया था? मदर डक ने अपने बेबी को अपनी विंग्स में कवर किया था, है ना. तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे विंग्स पे टिक लगाएंगे. ठीक है. मदर डक ने अपनी विंग्स में कवर किया था. ऑप्शन है नेक और विंग्स. तो करेक्ट क्या होगा? विंग्स. उसके बाद नीचे हम कुछ मैच देखेंगे. फर्स्ट साइड मीन्स ए साइड वी आर सीइंग द नेम ऑफ द एनिमल. हम क्या देख रहे हैं? ए साइड में नेम देख रहे हैं. एंड द बी साइड वी आर सीइंग दैट सम babies of the animal. What we are seeing? Some babies of the animal. A side we are seeing that name of the animals. B side we are seeing baby of the animal. We have to match the correct animal with their baby. हमको एनिमल की बेबी के साथ एनिमल को मैच करना है. टाइगर के बेबी को क्या बोलते हैं? कब. टाइगर कब. टाइगर के बेबी को कब. हैन के बेबी को चिक. हैन को मैच करेंगे चिक के साथ. काव के बेबी को बोलते हैं काफ. तो वी विल मैच काव विथ काफ. काव काफ. काव काफ. द नेक्स्ट वन इज डॉग. डॉग वी विल मैच विथ पपी. डॉग वी विल मैच विथ पपी. तो वी विल मैच डॉग विथ पपी. कैट वी विल मैच विथ किटन. कैट वी विल मैच विथ किटन. तो वी विल मैच कैट विथ द किचन किटन. कैट विथ किटन. So this is the name of the animal, this is the baby of the animal, and the name of the duck's baby is duckling. Name of the duck baby is duckling. We have to match the animal with their babies.
Okay, so we will read this poem. Today's work is reading this poem and understand what is the meaning of the poem, and read page number 14, fill ups and match. Okay, have a nice day.